वंदे मातरम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया है और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार जाके वीडियो देखे, अच्छे से समझे, उसकी प्रैक्टिस करें। और जिन्होंने नहीं देखा होगा वो लास्ट जो वीडियो है उसे अच्छे से देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो अगर हमने पिछला जो टेंस है वो अच्छे से समझा होगा तो आगे के टेंस हमें समझने में दिक्कत नहीं आती। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है, तो जिन बच्चों ने अच्छे से प्रेजेंट टेंस को समझा है उन्हें पास्ट और फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस थोड़े से माइनर चेंजेस उन्हें करने रहे होंगे। बस थोड़े से चेंजेस के साथ आप पूरा टेंस समझ सकते हो। ठीक है, तो आज का हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों फ्यूचर टेंस में हमारी जो कॉमन दो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल विल। ठीक है, और ये कब कैसे लगती है ये मैंने लास्ट दोनों तीनों वीडियो में आपको बताया है, तो अच्छे से उसको समझाया भी है। आज जिनको नहीं पता होगा वो देख लीजिएगा। लेकिन बच्चे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, फ्यूचर है तो शैल विल तो है ही, परफेक्ट में हमने हैव लगाया था, लेकिन अभी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव के साथ बिन लगी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हैव बीन तो कंपलसरी ही रहेगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए हैव बीन तो रहेगी ही। लास्ट हमारी जो पास्ट वाली प्रेजेंट वाली जो हमने टेंसेस की है उसमें भी हमने लगाया है। बस हमें इसमें ऑप्शनल क्या है, विल और शैल, कि भाई हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहाँ विल लगाना है, क्या शैल लगाना है। बाकी हैव बीन हर एक सेंटेंस में कंपलसरी रहेगा। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लग जाती है आईएनजी। मैंने हर बार आपको कहा है कि भाई जहाँ भी कंटिन्यू हो, चालू काल जो भी होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, जिसे हम V4 भी कह सकते हैं। फिर हमारा ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर दोनों में से कोई भी वाक्य के अकॉर्डिंग। देखते हैं पहला सेंटेंस, वह 5 दिनों से प्रोजेक्ट बना रहा होगा। यहाँ पे वह मतलब ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, ही के साथ हमारा आता है विल, ही विल हैव बीन। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है हमारी, बनाना। ठीक है, बना कोई भी कार्य मतलब प्रोजेक्ट बना रहा है, लाइक दिस। तो बनाते हैं तो उसको कहते हैं मेक। मेक के साथ आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा मेकिंग। ही विल हैव बीन मेकिंग अ प्रोजेक्ट फॉर 5 days। 5 दिन है ना। हाँ, अब बच्चों आपको ये 4 और सिंस में से मैंने डायरेक्ट 4 कैसे लिया, ये सारा मैंने आगे जो हमने टेंस किए थे, ठीक है, उन सब में डिटेल में समझाया हुआ है। तो जिन बच्चों ने देखा इनको अच्छे से समझ में आया होगा और पता है उनको। जिनको नहीं पता है वो वीडियोस देखिएगा पूरा अच्छे से। मैंने 2 से 3 वीडियोस में इनको अच्छे से समझाया है। ठीक है, 5 दिन है ना, अनिश्चित समय है इसलिए 4 आया है। ठीक है, ओके। दूसरा, वह सुबह से इंतजार कर रही होगी। अब वह है और होगी है मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है लेकिन फीमेल है, मतलब यहाँ पे आएगा शी के साथ हमारा आएगा विल, फिर हमारी आएगी हैव बीन, शी विल हैव बीन। अब इंतजार करना हमारी मेन वर्ब है तो वेट के साथ लग जाएगा आईएनजी, हो जाएगा वेटिंग। ठीक है, शी विल हैव बीन वेटिंग। अब यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग दिया है सुबह, मैंने कहा था सुबह शाम दोपहर ऐसे कोई भी दिया हो तो हमारा सिंस लगता है। जहाँ जहाँ परफेक्ट टाइम दिया है, परफेक्ट समय, परफेक्ट डेट, परफेक्ट ऐसी कोई टाइमिंग दी है तो वहाँ सिंस लगता है। जहाँ पे अनिश्चित है कि भाई 5 दिन तो कौन से 5 दिन, ठीक है, 5 महीने कौन से 5 महीने, 5 साल कौन से 5 साल, मतलब हमें पता नहीं है कि कोई भी 5 दिन, कोई भी 5 साल, कोई भी 5 हफ्ते। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब अनिश्चित समय हो तो 4 लगता है। यहाँ पे सुबह दिया है ना इसलिए सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, इसको अच्छे से थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ। ओके, अब देखिए तीसरा, बच्चे शाम से सो रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन, मेन वर्ब है हमारी सोना, स्लीप के साथ आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। चिल्ड्रन विल हैव बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पे भी शाम परफेक्ट टाइमिंग दिया है
तो लगेगा क्या, सिंस। वेरी गुड, सिंस इवनिंग। क्लियर हुआ आपको? एकदम आसान है। हमने पिछले जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किए हैं सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। आईएनजी, हैव बीन, बस इसमें शैल विल है। प्रेजेंट हुआ तो एम इज आर, पास्ट हुआ तो वाज वेयर, फ्यूचर है तो शैल विल, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है। अब इसके निगेटिव देखते हैं। निगेटिव और अफर्मेटिव में क्या चेंजेस होता है, मैंने आपको हर बार बताया, बस नॉट लग जाती है, ठीक है। शैल विल और हैव बीन के बीच में क्या लगेगी, नॉट। देखते हैं। वह 10 साल से घर नहीं जा रहा होगा। वह और होगा मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है। ही विल, ओके, ही विल, अब हमारी लगेगी निगेटिव की नॉट। हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, गो के साथ लगेगी आईएनजी, गोइंग। कहाँ, टू द होम, ठीक है, ऑब्जेक्ट। कब से, तो 10 साल से। 10 साल कौन से 10 साल दिए है क्या, 2010 से 2020 ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, तो कोई भी 10 साल हो सकते हैं, अनिश्चित है, इसलिए 4 आएगा, 4 10 years। क्लियर? अगला देखिए, वो 5 जनवरी से यहाँ नहीं आई होगी। अब यहाँ पे 5 जनवरी फिक्स दे दी है कि भाई 5 ही जनवरी, ठीक है, इस साल की 5 ही जनवरी। जनवरी भी फिक्स मंथ विथ डेट कंप्लीट दिया है, इसलिए यहाँ पे निश्चित समय है। अब यहाँ पे फीमेल में सिंगुलर है, वह है, और होगी, आई होगी, मतलब फीमेल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आएगा शी विल नॉट हैव बीन कम, आना, ठीक है, मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लग जाएगी, ई निकल जाएगा और यहाँ पे आईएनजी आएगी, आई। शी विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर, यहाँ दिया है ना, यहाँ, इसलिए हियर, हियर सिंस 5 जनवरी। ठीक है। तीसरा देखिए, बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। सेम सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है निगेटिव में। अब बच्चे तो चिल्ड्रन, उसके साथ लगी विल, निगेटिव की नॉट, हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए हैव बीन। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन, अब मेन वर्ब क्या है हमारी, खेलना, ठीक है, खेलना, तो प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगी, हो जाएगा प्लेइंग। अब सुबह, सुबह का टाइमिंग फिक्स दिया है ना, तो सिंस मॉर्निंग। ओके, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस जो आपको करने हैं। पहला, ही 2 खाली जगह दी है, फॉर हिज बर्थडे फॉर अ वीक। मेन वर्ब आपकी दी है प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, कि भाई वो अपने बर्थडे के लिए 1 हफ्ते से तैयारी कर रहा होगा। दूसरा, शी 2 खाली जगह दी है, इन सूरत फॉर 20 years। मेन वर्ब है लिव, लिव मतलब रहना, कि भाई वो सूरत में 20 साल से रह रहे होंगे। तीसरा, वी खाली जगह नॉट, खाली जगह टू शिमला फॉर 30 days। मेन वर्ब दी है गो, वो मतलब जाना, कि भाई हम 30 दिन से शिमला नहीं जा रहे होंगे। चौथा, आई खाली जगह नॉट, खाली जगह सिंस 2015। मेन वर्ब दी है डांस, ठीक है, कि भाई मैं 2015 से डांस नहीं कर रही होंगी। पांचवा, मदर खाली जगह नॉट, खाली जगह फॉर 2 days। मेन वर्ब दी है कुक, कुक मतलब खाना बनाना। मदर 2 दिन से खाना बना नहीं रही होंगी। क्लियर? ओके, ये आप अच्छे से और एक बार समझिएगा। 5 सेंटेंस आपको दिए हैं, इनको करिएगा, फिर इसके इंट्रोगेटिव करेंगे, ठीक है, फिर हमारा ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तब तक वंदे मातरम।